गोली लग गया है, पता यही चला। मतलब ये नहीं था कि मतलब वहाँ हम लोग सोच रहे थे गोली लगा होगा, प्राण कोई लेने के उद्देश्य से मार दिया। अब तो स्टेशन से होकर यहाँ आ रहे थे, गांव का ही 2 बच्चे गए थे लाने के लिए, उसी क्रम में बीच में ही। अच्छा, जिस तरीके से घटना हुआ है, अभी तक जिला प्रशासन या फिर थाने के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई की गई? समय लगेगा, 2-4 दिन, 2-4 दिन का समय कहे हैं। 2-4 दिन के बाद सब क्लियर हो जाएगा। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस यही हम कहना चाहते हैं और कुछ नहीं। देखिए रहे हैं, आप लोग से तो कोई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अब तो उन्हीं लोग को ना पता लगाना है। एक परिवार जो कभी खुशियां का जिंदगी जी रहा था, अब इंसाफ की लड़ाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। नमस्कार, मैं लो और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी औरंगाबाद जिले के नवीनगर विधानसभा के नवीनगर प्रखंड में है और मैं आपको बता दूं कि ये बड़वान गांव पड़ेगा, जहां पर बीते दिनों एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि एक लड़के के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई है और हम उन्हीं के घर पे मौजूद हैं। छोटू का ये घर है और मैं आपको बता दूं कि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि औरंगाबाद जिले का हकीकत है और इस हकीकत ने पूरे गांव को, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, कि झकझोर कर रख दिया है। और अभी इस पूरे मामले को लेकर औरंगाबाद के पुलिस कप्तान यहां पर पहुंचे हुए थे। वो दृश्य, वो तस्वीर, वो झलकियां भी मैं अपने कैमरा स्क्रीन पर एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से उनके द्वारा परिजनों से वार्तालाप किया गया। और सबसे बड़ी बात, औरंगाबाद के पुलिस कप्तान के द्वारा यह कहा गया कि 7 दिनों के अंदर इस घटना को हम लोग अनुसंधान करके प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलासा करेंगे। वो दृश्य भी मैं लगातार दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से औरंगाबाद के पुलिस कप्तान लगातार परिजनों से वार्तालाप कर रहे हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ परिजनों से बातचीत हुई। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। 24 तारीख के रात में 8 बजे के आसपास जो है यह घटना घटी है। इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी हम लोगों को और हॉस्पिटल गए थे, प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। आज जो साथ में 2 लड़के थे उनका भी बयान दर्ज किया गया है। परिजनों से भी आज मुलाकात हुई है, इनके द्वारा भी बताया जा रहा है। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी काम कर रही है, हमारा अनुसंधान भी लगातार चल रहा है और हम ये पूरी गारंटी के साथ बोलते हैं कि 7 दिनों के अंदर हम लोग इस घटना को डिटेक्ट करेंगे और घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे और अच्छे से साक्ष्य संकलन करेंगे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उन सभी को सजा दिलाएंगे। इस घटना के बाद पूरे इलाके और खासकर गांव को झकझोर कर सा रख दिया है। ग्रामीणों को क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे और यहाँ से कह कर जाएंगे औरंगाबाद? ऐसी कोई घटना जो है इस गांव में रिपीट नहीं होगी, यह आश्वासन हम देते हैं। को हिरासत में नहीं लिया गया है। साथ में जो 2 लोग थे उनको हम लोग पूछताछ के लिए अभी अपने पास रखे हुए हैं, वो पूछताछ चल रही है। उन पर अभी शक भी नहीं है, मतलब संदेह के घेरे में वो हैं अभी, लेकिन अभी हम लोगों को उस संबंध में कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है उनकी संलिप्तता का। सर, क्या लगता है कितने दिनों में इस घटना को सुलझा जाएगा? 1 सप्ताह का समय हम लेंगे। 1 सप्ताह में इस घटना का हम लोग डिटेक्शन कर लेंगे और अपराधियों की गिरफ्तारी भी कर। जो ये घटना हुआ भैया काफ़ी दुखद है, लेकिन किस तरीके से घटना हुआ, जानकारी आपको कब और कैसे गाँव मिली? के थ्रू ही मिला। गांव से ही मुझे पता चला कि ऐसा घटना घट गया है, तो हम लोग फिर आने का कोशिश किया है यहाँ पे। आपकी नज़र से पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, इसकी जानकारी थोड़ा सा दें। इसके बाद अब हम लोग तो घटनास्थल पर थे नहीं, ऐसे हम औरंगाबाद में रहते हैं। जानकारी मिली तो हम लोग फिर आए। क्या जानकारी दिया गया? कि गोली लग गया है, पता यही चला। मतलब ये नहीं था कि मतलब वहाँ हम लोग सोच रहे थे गोली लगा होगा, प्राण कोई लेने के उद्देश्य से मार दिया। अब तो किसके माध्यम से आपको जानकारी मिली? गांव के थ्रू ही। गांव के थ्रू ही जानकारी। बाहर रहते हैं आप? जी, औरंगाबाद में। बाहर का औरंगाबाद नज़दीकी है। जी। तो जिनको गोली लगी है कौन है आपके? भाई है अपना छोटा। अच्छा, आपके भाई हैं। जी। अच्छा, तो कहाँ पे गोली लगी है और वहाँ पर वो करने क्या गए हुए थे? आ रहे थे, अच्छा, स्टेशन से होकर यहाँ आ रहे थे। गांव का ही 2 बच्चे गए थे लाने के लिए, उसी क्रम में बीच में ही लेम्बो खाओ गांव के मतलब 1-8 किलोमीटर के अंदर। बस वहीं। अच्छा, जिस तरीके से घटना हुआ है, अभी तक जिला प्रशासन या फिर थाने के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई की गई है कि नहीं? अभी तक तो कोई सा न्यूज़ नहीं मिला है या ना कोई अरेस्टिंग हुई है, तब तो प्रशासन जाने इसके बारे में। FIR दर्ज करवाए? हाँ, FIR दर्ज हो किस गया। दिन FIR दर्ज हुआ है? कल ही हुआ है। कल ही FIR दर्ज हुआ है। जी। तो क्या प्रशासन के द्वारा क्या बोला जा रहा है? थाने में आप लोगों ने बातचीत कभी करने का प्रयास किया कल से लेकर? समय लगेगा, 2-4 दिन, 2-4 दिन का समय कहे हैं। 2-4 दिन के बाद सब क्लियर हो जाएगा। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। कोई इससे आपसी रंजिश या दुश्मनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं, नहीं? किसी पे शक? कोई शक नहीं। अभी तक कोई शक नहीं है। शक नहीं। अच्छा, थाने और अभी जो वर्तमान में सरकार है नीतीश कुमार का, या औरंगाबाद के पुलिस कप्तान से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे उनके भाई के नाते?
जो निर्दोष है उसे सजा हो, और क्या कहेंगे। सामने आए किस मकसद से क्यों किया। इसे घर पे पता- ही वो रहते थे बराबर। हाँ, घर पे ही। क्या करते थे ऐसे वो? औरंगाबाद में भी घर है अपना, आना जाना लगा है। हम्म। कुल रिश्तेदारी में जाता आता रहता था अपना। क्या करते थे वो? वही खेती बाड़ी हम लोग का अपना है। पता ये भी चल रहा है कि लगभग 1 से 1.5 माह पहले ही उनका शादी हुआ थी। था। जी सही बात है। बिल्कुल। देखिए और लोग हैं गांव के, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये घटना काफ़ी दुखद लग रहा है। चाचा इसी गांव के आप हैं? अरे हम लोग के अपना भाई है सब चचेरा, अच्छा। और हम लोग से छोटा है। हम लोग की उम्र 69 साल के हो गया। हम्म। इस तरह का घटना इस जगह इलाके में ऐसा दिन दहलाने वाला आज तक हुआ नहीं है। लेकिन ये घटना जो हम लोग नज़र से जो आया देखा हम लोग, तो बिल्कुल हम लोग दुखित हैं। हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस यही हम कहना चाहते हैं, और कुछ नहीं। इंसाफ दिलवाइए। क्या लग रहा है अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई कठोर कार्रवाई की से गई लोग है? आ रहे हैं, जा रहे हैं, नेताजी थाना चाहे जो भी हो, लेकिन अभी तक 2 दिन बीत गया। कल अग्नि संस्कार हुआ है, आज हम लोग सूद लगा के बैठे हुए हैं। और जो है वो अभी तो कोई इसका कहीं से अभी आधार नज़र नहीं आ रहा है, कौन किया, किसने किया, क्या किया। अभी तक वैसा कोई ठोस जानकारी कहीं नहीं से मिल हम पाई लोग है। को अभी कोई अभी जानकारी नहीं मिला है। जिस तरीके से नीतीश कुमार का राज्य है, सुशासन बाबू उनको कहा जाता है, और इस तरीके से अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर तो सरकार को? देखिए सरकार को जो है वो शासन तो मने अब क्या कहा जाए, अभी सब जो है वो अब आप लोग तो खुद बुद्धिजीवी आदमी हैं। औरंगाबाद के पुलिस कप्तान अगर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, एसपी सर से क्या निवेदन करना चाहेंगे? इस घटना के बाद क्या मांग करना चाहेंगे ग्रामीण? हम लोग तो आग्रह करेंगे, अरे पावर तो वही लोग के पास है, हम लोग आग्रह न कर सकते हैं ऐसा परिस्थिति में। अब हम लोग के पास फोट फकड़ा है कि हम लोग सब रहबे करता तो हम लोग अब क्या नहीं कर देते, लेकिन मजबूर हैं। तो हम लोग तो एसपी साहब से भी गुहार लगाएंगे कि हम लोग को इंसाफ दिलवाइए। कैसे हम लोग को इज्जत बचेगा, हम लोग इज्जत वाले आदमी हैं। इस तरह का घटना आज तक हमारे बस्ती में का इलाका में इस जगह नहीं हुआ है, का गोपाल बाबू, नहीं हुआ है। चलिए और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चचा जिस तरीके से गांव में घटना घटा है, काफ़ी दुखद घटना है, लेकिन क्या कहेंगे इसके बाद गांव का माहौल क्या है? गांव के माहौल देखिए रहे हैं। यहाँ कुछ मने पान बीड़ी न खैनी न दारू, बहुत अच्छा लड़का था और न किसी से लड़ाई झगड़ा झंझट। लेकिन आज तक ही हमारे गांव में जो है सो कि ऐसा प्रथम बार घटना हुआ, जो हम लोग को कोई किसी से कोई दुश्मनागत नहीं। अभी तक किसी से वैसा कोई शक का निगाह नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, घटना के बाद प्रशासन कितना एक्टिव मोड में नजर आ रही है? प्रशासन तो अब देखिए रहे हैं, आप लोग से तो कोई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अब तो उन्हीं लोग को न पता लगाना है, हैं? हम लोग तो पता प्रशासन पर उम्मीदें हैं? प्रशासन पर तो उम्मीद है, प्रशासन पर तो उम्मीद है। देख सकते हैं और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से ये घटना घटा है, औरंगाबाद जिले में बीते 2 दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से गांव में आपके घटना घटा, काफ़ी दुखद घटना है, लेकिन इसके बाद अभी तक जिला प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ बातें हुई आप लोगों की? जी, जिला प्रशासन से तो किसी से बात नहीं हो पाया है, लेकिन घटना के दिन से पुलिस थोड़ा एक्टिव है। कल भी 10 संस्कार के समय प्रशासन यहाँ मौजूद थी। फिर एसडीपीओ साहब भी कल दोपहर में आए थे। तो प्रशासन से तो उम्मीद है कि जल्द ही न्याय मिलेगा। अगर देखा जाए तो ये घटना क्या गांव में इस तरीके का पहले कोई घटना घटा था, या फिर बहुत दिनों के बाद ऐसा घटना? पूरे इलाके में इस तरह घटना कभी नहीं हुआ था, प्रथम बार इस तरह के इलाके में घटना है। गाँव की तो बात छोड़ रही है, हमारा गाँव काफ़ी, मतलब मेरा गाँव जो आता है शरीफों के श्रेणी में आता है। सब लोग, किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो ये घटना तो इस इलाके में हम लोगों के लिए पहली बार था। इतना आहत है इस घटना से। क्या लग रहा है कि गहरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, कोई ना कोई तो गहरी साजिश है। न तो वो बेकसूर लड़का जिसका किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, जो अपने काम से काम रखता हो, और उसका इतना दिन दहाड़े हत्या किया गया, तो कोई तो साजिश जरूर है। पता ये भी चल रहा है कि 1 से 1.5 माह पहले ही उनका शादी हुआ था। जी, 1 से 1.5 माह पहले शादी हुआ था। 10 तारीख को उनकी शादी हुई थी पिछले महीने में। जी, घर की स्थिति भी काफ़ी, सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जी, तो स्वाभाविक सी बात है कि घटना हुआ है तो माता जी का भी हाल देख सकते हैं। उनकी पत्नी भी बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है।
जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार का सरकार है, उनको सुशासन बाबू भी कहा जाता है, क्या मांग करना चाहेंगे उनसे? देखिए नवीनगर में तो अभी आपराधिक घटना बहुत बढ़ गया है, एकदम कंट्रोल से बाहर है नवीनगर में आपराधिक घटना। पूरे बिहार का स्थिति देख लीजिए, हर तरफ यही स्थिति है। तो क्या ही मांग कर सकते, हम लोग प्रशासन से यही मांग करेंगे जल्द से जल्द न्याय हो, जो गुत्थी बना हुआ है गुत्थी जल्दी सुलझे। जिस तरीके से आपने घटना की बात कही कि वो काफ़ी घटना बढ़ रहा है बिहार में अपराधियों का, तेजस्वी यादव बोलते हैं कि बिहार में क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, इस पर क्या कहना देखिए चाहेंगे? हम राजनीतिक मुद्दे पे कुछ नहीं बोल क्या पाएंगे। मांग करना चाहेंगे जिला प्रशासन और औरंगाबाद के एसपी से? न्याय के अलावा क्या मांग कर सकते हैं? न्याय चाहिए और क्या मांग सकते हैं। देखिए तो इस वक्त उसी घर में हमारी मौजूदगी है और देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर, उनका आवागमन जारी है और लगातार परिजन से लोग मिल रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि अब कैमरा बंद होगा, खबर चलेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या परिजन को इंसाफ मिल पाएगा? क्या जिस तरीके से एक घर का चिराग बुझ गया, जिस तरीके से एक लड़की की मांग का सिंदूर उजड़ गया, क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल या निशान ये है। और घटना के तकरीबन 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा और ठोस कार्रवाई होते हुए औरंगाबाद जिला प्रशासन के द्वारा दिखाई तो नहीं पड़ रही है। अब इस खबर के बाद क्या कुछ एक्टिव मोड में जिला प्रशासन नजर आती है, यह देखना दिलचस्प हो गया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी, पूरी हत्याकांड पर हमारी नज़र बनी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा सच टॉक्स के साथ। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।